बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद राफिया। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब हैराफियत से होंगे। तो गाइस आज बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ। तो आपने मेरी पूरी वीडियो को लास्ट एंड तक वॉच करना है, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और सर्दियों में वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बनती है, हर घर में ही बनती है ये चीज़ें। तो जी ये मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ और मैं आपको बताती जाती हूँ, आप नोट करते जाए। तो सबसे पहले ये जी हमने लिया है अखरोट। अखरोट को आप कर लेंगे, यानी कि 100 ग्राम लेने आपने अखरोट। काजू भी 100 ग्राम लेने आपने, और बादाम 200 ग्राम लेने आपने। काजू भी आपने 100 ग्राम लेने हैं, अखरोट 100 ग्राम लेने हैं आपने, और जो बादाम है वो आपने लेने हैं 200 ग्राम। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम की मेजरमेंट्स की थी और 50 ग्राम की अलग से मेजरमेंट की थी, क्योंकि ये नीचे गिर रहे थे और मैंने बस प्लेट नहीं पकड़ी और मैंने ऐसे ही मेजरमेंट्स शुरू कर दी। तो बस इन सब चीज़ों को हम मेजरमेंट्स कर लेंगे, जैसे कि बादाम 200 ग्राम, अखरोट 100 ग्राम, काजू 100 ग्राम, और अगर आप पिस्ता लेने चाहते हैं तो वो भी 100 ग्राम लीजिए। मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और ये मखाने लिए थे, और मखाने भी मैं इस तरह से ही डाल रही थी, लेकिन वो फिर नीचे गिर रहे थे, तो फिर मैंने इनको शॉपर में ही सारे, जिस बैग में थे उसी बैग में ही इसकी मेजरमेंट कर ली थी। तो ये मैंने लिए थे 60 ग्राम। मखाने जो मैंने लिए थे वो लिए थे 60 ग्राम। 60-70 ग्राम भी आप ले सकते हैं। तो ये मखाने मैंने लिए थे 60-70 ग्राम के करीब, तो ये ले लिए थे। उसके अलावा मैंने लिए थे ये गोंद ली थी। गोंद मैंने जो ली थी वो मैंने ली थी 100 ग्राम गोंद ली थी। तो ये मैंने पैकेट में ही थी, तो इसकी मैंने ऐसी मेजरमेंट्स करी। नारियल मैंने लिया था, इसमें 50 ग्राम नारियल लिया था। और नारियल आप यही वाला ही लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, आप पाउडर फॉर्म में ना लीजिएगा। तो ये जी मैंने गोंदें ली थी 100 ग्राम। मैं दोबारा से मेजरमेंट कर रही थी कि ये ऐसा ना हो कि वो गलत हो जाए। तो इसके अलावा मैंने ये रख ली है। फिर मैंने ना प्याली, मैंने कहा क्योंकि इस पर कर लिया जाए, बार बार नीचे गिरी थी। तो अलसी लेंगे हम इसमें 50 ग्राम। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही ताकत वाली रेसिपी है, यानी कि आप सर्दियों में बहुत मुफीद है, बच्चों, बड़ों, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। तो इससे ये है कि खाने से सर्दी भी कम लगती है, क्योंकि सब नट्स होते हैं इसमें, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार भी होती है। तो ये जो मैंने 50 ग्राम ले लिए थे अलसी, और इसके साथ ही हम लेंगे, अलसी भी बहुत फ़ायदेमंद है लेडीज़ के लिए भी, जेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी। उस तरह तो बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से आप बना कर देंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये मैंने लिए थे चारों मगज़। चारों मगज़ मैंने लिए थे 50 ग्राम। 50 ग्राम ही हम चारों मगज़ ले लेंगे, और इनकी मेजरमेंट्स आप अच्छे तरीके से कर लिए, जैसे कि आप बाज़ार से भी ख़रीद रहे हैं तो इसी तरह से ले लें 50-50 ग्राम की ना चीज़। और ये थी सूजी। सूजी मैंने ली थी 250 ग्राम की। ये था गुड़, यानी देसी गुड़ आपने लेना है 250 ग्राम। आपने गुड़ लेना है, जितनी सूजी है उसी सूजी के हिसाब से आपने गुड़ लेना है 250 ग्राम। अगर आप स्वीटनेस कम रखना चाहते हैं तो आप कम, थोड़ी मिकदार इसमें से कम भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी स्वीटनेस कम रखनी थी, तो मैंने इसमें से भी बल्कि थोड़ा सा कम डाला था। अंजीर मैंने ली थी इसमें 50 ग्राम। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाली थी। अंजीर को मैंने पीसीस में डाला था, तो ये मैंने 50 ग्राम ली थी अंजीर। हम तमाम चीज़ों की सबसे पहले तो मेजरमेंट्स कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे इसका। तो जी इसके साथ मैंने किशमिश ली थी। किशमिश मैंने देसी किशमिश ली थी, और ये मैंने ली थी 25 ग्राम। 25 ग्राम हम मैंने देसी किशमिश ली थी, और इसके ये जो तिनके हैं वो भी साफ सारे रिमूव कर लिए थे। नहीं, 25 ग्राम नहीं मैंने ली, मैंने ये 50 ग्राम ही लिया किशमिश। और आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। तो ये भी मैंने ले लिए थे 50 ग्राम के करीब। मैं थोड़ा स्वीटनेस का इस वजह से ख्याल रखती हूँ कि मेरे जो घर वाले हैं ना वो मीठा बहुत कम शौक से खाते हैं, और ज़्यादा थोड़ा सा मीठा हो जाए ना, बहुत कम, नॉर्मल से भी कम मीठा खाते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा देख के ना रखती हूँ हाथ के, मीठा ज़्यादा ना हो जाए। तो किशमिश भी मीठी होती है, तो इस वजह से मैंने ये 50 ग्राम के करीब ली। और ये थी सौंफ। सौंफ देसी सौंफ ली थी मैंने, और ये भी 50 ग्राम ली थी सौंफ मैंने।
तो गाइस ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है पंजीरी, सर्दियों की सौगात, जो कि हमारे सब घरों में खाई जाती है। और लेडीज़ जिनके डिलीवरीज वगैरह हुई हुई है तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब ये बनाने के लिए हम जाएंगे। अब सबसे पहले तो सब चीज़ों की मेजरमेंट्स कर ली हमने। इसके बाद हमने देसी घी लिया था। देसी घी भी मैंने 250 ग्राम के करीब लिया था टोटल देसी घी। और लेकिन इसमें मैं एक एक टेबल स्पून या टू टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालते जाएंगे और तमाम चीज़ों को हम इसमें स्टेप बाय स्टेप भूनते जाएंगे ना। तो इसमें मैंने ये देसी घी डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के। तो इसमें मैं सबसे पहले जो डालूंगी चीज़ें वो है इसमें गोंदे डालेंगे हम। और गोंद को बहुत एहतियात के साथ आपने करना है। मैं इसमें हाफ़ पैकेट अभी डालूंगी और हाफ़ मैं बाद में डालूंगी। इसको हम घी में भूनते जाएंगे, बिल्कुल लाइट से फ्लेम पे हम रखेंगे, हल्के फ्लेम पे, और इनको चम्मच के साथ चलाते जाएंगे और ये फूल जाएंगी। जब फूल जाएंगी आपकी तो आपने इसको चेक करना है कि ये सॉफ़्ट तो नहीं है। जब ये फूलती हैं तो तब ये सॉफ़्ट होती हैं। लेकिन आप इनको थोड़ा सा और भूनते जाएंगे ना तो ये फिर एक पापड़ की तरह बन जाती है, यानी क्रैकर की तरह, और क्रिस्पी हो जाती है और मोटी भी फूलती जाएंगी आपकी, मोटी होती जाएंगी ये। जैसे आप इसको करते जाएंगे, यहाँ पे मैंने चेक किया तो ये सॉफ्ट थी, तो मैंने फिर इसको और भून लिया था। यानी ये आपने स्टेप बाय स्टेप इसको, यानी कि इसमें टाइम लिमिट कोई भी नहीं होती, क्योंकि टाइम तो इसको बनाने में बहुत लग जाता है। तो इसको मैं भूनती जाऊंगी, यानी कि इतना हमने भूनना है कि ये क्रैकर की तरह हो जाए, क्रिस्पी हो जाएगी ये। जब आप किसी प्लेट में या प्याली में डालेंगे ना तो आवाज़ आएगी आपको। तो बस ये हाफ़ हाफ़ करके हम डालेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ ही सारी डाल देंगे तो उससे ये होता है कि ये साथ चिपक जाती है। तो ये बबल गमर की तरह होती है जो चिपक जाती है, इस वजह से इसको हम यानी क्रिस्पी बनाएंगे। तो हाफ़ देखे मैंने फिर बाद में डाली और इसको भी मैंने उसी तरीके से भून लिया था जैसे मैंने पहले की थी। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आए और आप जो पंजीरी है वो इजीली खुद से बना सकें, क्योंकि हमारी अम्मियाँ दादियाँ बनाती हैं, लेकिन हमें खुद भी बनाने आनी चाहिए। तो मैं इसको खुद बना रही थी, फर्स्ट टाइम मैं भी बना रही थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनी थी। इसी तरह से आपने इसको हल्के से फ्लेम पे रख देना है और ये आहिस्ता आहिस्ता ये ना फूलती है, राइज होती जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर क्रिस्पी होती है। पहले सॉफ्ट होती है फिर क्रिस्पी हो जाती है, और जब क्रिस्प हो जाए तो समझ जाइएगा कि आपकी ये जो गोंद है वो अच्छी एक्यूरेट हो गई है। आप अब ये निकाल लें, प्लेट में डिश आउट कर लें, और जो भी बर्तन लें वो गीला नहीं होना चाहिए, खुश्क होने चाहिए, ताकि ये तमाम चीज़ें खुश्क रहें आपकी। अगर ये हम गीली प्लेट या गीले चम्मच इसमें चलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में फिर दोबारा से मैंने उसी देगची में 1 टेबल स्पून देसी घी लिया और इसमें मैंने ये मखाने डाल दिए थे। मखानों को भी हम इतना भूनेंगे कि ये रेड, थोड़ी से ये रेड भी हो जाएंगी, क्रिस्पी भी होंगे। अभी ये भी सॉफ्ट होते हैं, और जब आप इसको भूनेंगे ना तो ये भी आप हाथ की मदद से चेक करेंगे ना तो ये क्रिस्पी की तरह ना टूट जाएंगे। मेरी आवाज़ अभी भी ख़राब है, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक वॉच कीजिए। जब ये भून जाएगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगी। क्रिस्पी जब हो जाए तो फिर आपने निकाल के सब चीज़ों को सेपरेट सेपरेट आपने रखते जाना है। आप देख रहे हैं कि इसके जो दाने हैं वो लाल भी हैं और क्रिस्प भी हैं। आपको खुद से ही चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि ये इसमें चम्मच चलाए बगैर काम ही नहीं होगा आपका। आपने मुसलसल और चम्मच कंसिस्टेंसी के साथ चलाते रहना है, ताकि कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम जल ना जाए। और आंच भी आपको पता है, स्लो आंच पे ऐसी चीज़ें बनती हैं, और आपने आंच जो है फ्लेम जो है वो लाइट रखना है। अब मैं इसमें फिर 1 टेबल स्पून देसी घी डालूँगी। हाँ, अगर आप चाहें देसी घी आपको नहीं भी पसंद है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। तो इसमें मैंने ये डाल दिए थे 200 ग्राम बादाम, और बादाम को भी हम भून लेंगे उसी तरह से, बिल्कुल जिस तरह से हमने सबसे पहले वाली चीज़ों को भी भूना था। तो इसमें मैं बादाम, अखरोट, काजू, सब नट्स एक साथ ही डाल दूँगी।
सिर्फ बादाम, अखरोट और काजू को ही हम भूनेंगे और इनको मैं सबको एक साथ डाल दूँगी। और इसमें भी आपने फ्लेम जो है वो लाइट से ही रखना है ऑब्वियसली, और आपने इसको अच्छे से भूनना है। और नॉन स्टिक पे बनाएंगे तो आपका घी 250 ग्राम से भी कम लगेगा। अगर आप किसी दूसरी देगची में बनाएंगे तो उस पर आपका घी ज़्यादा लगेगा। तो ये तमाम नट्स भी आपके सारे यानी क्रिस्प हो गए, और उसके बाद फिर आप इनको निकाल के सेपरेट कर लें। सब चीज़ों को सबसे पहले हम भून लेंगे, मेजरमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम सब चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता भून लेंगे आंच पे, और उसके बाद का प्रोसेस करेंगे। और प्लीज़ उतने में जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट कीजिए। अब ये उसी देगची में ही मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी और डाल दिया। और घी मेल्ट होने का मैं वेट करूँगी ताकि घी थोड़ा सा गर्म भी हो जाए और थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब उसी में ही मैं किशमिश डाल दूँगी। किशमिश मैंने 50 ग्राम ली थी, आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, और इनके तिनके जो है वो साफ़ कर लीजिए। तो ये देसी किशमिश ली थी, देसी किशमिश जो है वो टेस्ट में ज़रा ज़्यादा अच्छी होती है, तो मुझे देसी किशमिश पसंद है, मैंने ये डाली थी। आप चाहें तो कोई सी भी डाल सकते हैं, दूसरी भी ले सकते हैं। एक लाइट कलर में आती है गोल्डन सी, वो भी ले सकते हैं आप। तो ये भी मैं उतनी देर तक इसको भून लूँगी जब तक ये फूल नहीं जाती। तो ये जब थोड़ी सी राइस हो जाएगी, आप देख रहे हैं जैसे कि ये राइस हो गई है, तो इसको उतनी देर तक ही मैं ये भूनूंगी जब तक ये राइस नहीं हो जाती। जब राइस हो जाए तो आप इसको फिर चूल्हे से उतार लें। अच्छा, इसमें घी की मिकदार थोड़ी कम डालें। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ही डाली थी, लेकिन इसका घी, इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा था, तो आप इसको हाफ़ टेबल स्पून के मुताबिक घी डाल लें। अब मैंने वही 1 टेबल स्पून दोबारा से घी डाला, और उसी में ही मैंने चारों मगज़ डाल दिए थे। चारों मगज़ भी मैंने 50 ग्राम लिए थे, और चारों मगज़ को भी मैं उतना भूनूंगी कि ये रेड भी हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। जब आप चम्मच चला रहे होते हैं तो चम्मच की कंसिस्टेंसी आपको खुद ही बता देती है कि आपकी चीज़ जो है वो भून चुकी हुई है। तो जी, ये आपको कंसिस्टेंसी खुद ही बता देगी कि आपकी चीज़ भुनी जा रही है। तो फ्लेम वही स्टिल आपने लाइट ही रखना है। तो इसी तरह से आप इसको भूनते जाएं, ये आपके रेड भी हो जाएंगे थोड़े से, और क्रिस्पी हो जाएंगे ये भी। और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। जब ये भून लें आप तो इसको भी सेपरेट निकाल लें, और जिस बर्तन में भी आप डालें वो बर्तन खुश्क होना चाहिए, और सब चीज़ों को आपने सेपरेट सेपरेट बर्तन में डालना है, एक ही बर्तन में नहीं डालना कि आप कहें कि हम एक ही जगह पे सब चीज़ों को मिक्स करके डाल दें। नहीं, आपने सब तमाम चीज़ें जितनी भी भूननी है, सब चीज़ों को भून भून के सेपरेट सेपरेट किसी बाउल में, प्लेट में, उसमें डाल के रखते जाना है एक साइड पे। अब ये तमाम चीज़ें भूनी गई हैं, और सौंफ को भी मैंने भून लिया है। सौंफ जब मैंने भूनी थी तो मैंने इसमें कोई घी वगैरह शामिल नहीं किया था, तो मैंने सौंफ को ड्राई रोस्ट किया था। सौंफ जब ड्राई रोस्ट होती है तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, और बहुत क्रिस्पी हो जाती है और श्रिंक भी हो जाती है, और सौंफ भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। अब फिर से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी लिया है भर के। 2 टेबलस्पून घी लेके मैं इसको मेल्ट करेंगे। तो इसी तरह से हम घी को भी थोड़ा मेल्ट करके भून लेंगे, यानी कि भून लेंगे नहीं, सॉरी, मेल्ट कर लेंगे ताकि ये गर्म हो जाए लाइट सा। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर उसमें आपने चीज़ें डालनी है। मैंने क्योंकि हल्का फ्लेम रखा हुआ है तो आपको पता है कि मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो इसमें मैंने डाल दी 250 ग्राम सूजी। 1 पाव के करीब सूजी थी, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और उसके साथ ही मैंने अलसी डाल दी थी कि सूजी जब भूनी जाएगी और उसके साथ ही हम अलसी को भी भून लेंगे। अलसी को ड्राई रोस्ट कर लें आप, या फिर आप सूजी के साथ ही डाल दें। सूजी के साथ डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि वो जलेगी भी नहीं और अच्छे से भूनी भी जाएगी। तो इसको भी हम उतना भूनेंगे कि इस पर एक अच्छा सा लाइट सा कलर आ जाए। और चम्मच तो मुसलसल आपने चलाते जाना है, क्योंकि चम्मच चलाए बगैर आपका काम नहीं होगा, क्योंकि वरना फिर ये जल जाएगी आपकी कहीं ना कहीं से ना।
ज़्यादा डार्क हो जाएगी, कहीं पे गोल्डन सी हो जाएगी। अच्छा, तो ये था नारियल। तो नारियल को भी 50 ग्राम लिया था और इसको मैंने इस तरीके से ब्रीक ब्रीक क्रश कर लिया था। और क्रश करने के बाद नारियल का अपना एक ऑयल होता है, तो इसमें देसी घी मैंने नहीं डाला था और मैंने इसको वैसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया था। और सूजी को हम इतना भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ये इस कलर में आ जाए। जब आपकी ये इस कलर, इतनी खूबसूरत कलर में आएगी, आपकी लाइट गोल्डन से कलर में आएगी ना, कि आप खुद कहेंगे कि ये बहुत प्यारी लग रही है सूजी। तो ना बहुत प्यारे कलर में आ जाएगी ये सूजी। जब हम हलवा बनाते हैं तो उस टाइम भी हम सूजी को इस तरीके से ही भुनी जाती है। तो इसी तरीके से ही हम पंजीरी के लिए भी सूजी को भूनेंगे और बहुत हल्के आंच पे भूनेंगे, तेज़ आंच पे नहीं हम भूनेंगे। उससे ये होता है कि कई जगहों से ये ज़्यादा डार्क हो जाएगी और कई जगहों से ये कम डार्क होगी फिर। तो ये जी मैंने लिया था गुड़ 250 ग्राम और इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। तो यानी इसी तरह से आप भी इसको तोड़ लें, क्रश कर लें। और इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाला था। ये जी हाफ़ कप था, मेजरमेंट का कप था, तो इसमें मैंने हाफ़ कप पानी डाल दिया ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसको मैंने हल्के से फ्लेम पे रख दिया था। जितनी देर गुड़ मेल्ट हो रहा था हल्के से फ्लेम पे, तो मैंने बाकी के स्टेप्स कर लिए। बाकी के स्टेप्स में मैंने सबसे पहले सौंफ ली और सौंफ को मैंने क्रश कर लिया। बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाएंगे हम, और मशीन को रोक रोक के चलाएंगे ताकि ये क्रश्ड फॉर्म में आए, पाउडर फॉर्म में ना बने, कि इसमें सौंफ के कुछ दाने नज़र भी आए और कुछ ना भी नज़र आए। और फिर मैंने एक चॉपर ले लिया। चॉपर बिल्कुल साफ़ था, खुश्क था, ड्राई था। और उसमें मैंने सबसे पहले डाल दिए मखाने, और मखानों को मैं भून लूँगी नहीं, भुने हुए मखाने मैंने इसमें डाल दिए और मखानों को भी मैं अच्छे से क्रश्ड कर लूँगी। चॉपर मैंने इस वजह से लिया था कि चॉपर में जो चीज़ है वो क्रश्ड होती है। अगर आप वो कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ करेंगे या मिक्सर वाली जो मशीन होती है वो यूज़ करेंगे तो उसमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाएगा। तो चॉपर इसके लिए बेस्ट है कि चॉपर में चीज़ जो है वो आपकी ऐसे लगता है जैसे दादरी सी बन गई है चीज़। तो जैसे कि हमारी जो माएँ हैं वो चट्टू वट्टा इस्तेमाल करती थी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आप कूट सकते हैं। तो मैंने ये चॉपर ले लिया था। चॉपर में इसको मैंने अच्छे से क्रश्ड कर लिया था। ये देख रहे हैं आप कितनी प्यारी क्रश्ड हो गई थी। और इसके साथ मैंने ही उसके बाद ही मैंने उसी चॉपर में उसको निकालने के बाद अच्छा चीज़ों को मैंने फिर से सेपरेट सेपरेट रखा था। और अब मैंने इसमें गोंदे डाल दिया। अच्छा, गोंद आपने बहुत एहतियात के साथ चॉप्ड करनी है क्योंकि गोंदे चिपक जाती हैं, तो आपने इनको बहुत एहतियात के साथ चॉप्ड करना है। कि रोक रोक कर आपने हाथ को रोक रोक कर मशीन चलानी है ताकि आपकी जो गोंदे हैं वो चिपक ना जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एक बबल गमर की तरह होती है। अगर अच्छे से भुनी हुई होती हैं तो फिर ये चिपकती नहीं है, क्रिस्पी, क्योंकि भुनी हुई में यही तो ख्याल रखा जाता है इसका कि ये क्रिस्पीनेस पे हो। तो जी ये मैंने इसमें गोंदे डाल दी हैं। तो गोंद को भी मैं 2-3 स्टेप में इसको चॉप्ड करूँगी और मशीन को जो है वो रोक रोक कर हम चलाएंगे ताकि ये अच्छे से चॉप्ड हो। तो वो मैंने फिर स्टेप 3 बार किया था और उसके बाद मैंने उसको भी सेपरेटली रख लिया था। और अब मैंने ले लिए चारों मगज़ मैंने इसमें डाल दिए चॉपर में ही। अब तमाम चीज़ों को हम चॉपर में ही चॉप्ड करेंगे। और ये भी मैंने रोक रोक के चलाई क्योंकि घी में भुनी हुई थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो जम रही थी चीज़ें। तो रोक रोक कर मशीन चलाने से ये होता है कि आपकी जो चीज़ है वो अच्छे से चॉप्ड हो रही थी, यानी क्रशी फॉर्म में आ रही थी। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे ये मज़ेदार नहीं बनेगी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया नारियल, और नारियल को भी हम इसी तरह से चॉप्ड करेंगे। पिसा नारियल मत लीजिएगा, पिसे नारियल का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। सजेस्ट तो मैं यही करूँगी आपको कि ये वाला नारियल है। और अब ये जी मैंने लिए थे नट्स को भी मैंने 2-3 बैचेज़ में सबको चॉप्ड कर लिया था अच्छे से। आप चाहें तो कुछ नट्स को साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सब चॉप्ड कर लिए थे क्योंकि मैंने दादरे से रखे थे, चॉप्ड किए थे, और हम घर वालों ने सब ने खाने थे, तो मेरे घर वालों को चॉप्ड में ही पसंद है। तो प्लीज़ आप उतने में जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट करें, और मेरी वीडियो को मस्ट लाइक कीजिए। अच्छा जी, इसी तरह से मैंने नट्स को भी हाथ रोक रोक के मशीन चलाई और इसी तरह से मैंने चॉप्ड कर लिए थे।
आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इनको चॉप्ड कर सकते हैं, ज़्यादा कर लें कम कर लें, लेकिन पाउडर फॉर्म में ना कीजिए। ये देख रहे हैं आप, इसी तरीके से मैंने चॉप्ड कर लिए थे, क्रश्ड किए थे, तो इसी तरीके से मैं आप भी कर लीजिए। जब ये चीज़ें सब आप क्रश्ड कर लें और सेपरेट सेपरेट आप डाल दें। अच्छा, तो ये सूजी मेरी भूनी गई थी, आप देख रहे हैं सूजी भून जाए जब, तो इसमें बारी बारी ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, ऐड कर दी, और चूल्हा मेरा बंद था, नीचे से फ्लेम ऑफ था। तो अब मैं इसमें ये तमाम चीज़ें एक साथ, यानी एक साथ क्या, राम राम से डालती जाऊँगी, आपको दिखाने के लिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपकी चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट ऐसी ही बने। ये इसमें मैंने सब चीज़ें डालती जा रही हूँ। अब ये गोंदे थे जो मैंने इसमें डाली, साथ ही साथ मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ कि ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए और मेरा गला जो है वो ठीक हो जाए और ज़ुकाम भी सही हो जाए। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। सौंफ भी डाल दी, सौंफ बहुत अच्छी है, हाजमे के लिए भी अच्छी रहती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है, इस वजह से मैंने इसमें सौंफ भी ऐड की थी। और किशमिश भी बहुत अच्छी होती है, ये भी बच्चे उस तरह तो खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बच्चों को भी बना के देना तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। ये जी मैंने लिया था इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप कर लें 1 टीस्पून आपने इलायची पाउडर लेना है। इलायचियों को लेके खुद से पीस लें और 1 टीस्पून आपने इसमें इलायची पाउडर डाल देना है। और ये जी मैंने इसमें डाल दिए थे तमाम नट्स क्रश्ड करके। बेसिकली जो पंजीरी है वो नट्स के साथ ही बनती है, मज़ेदार। जितने ज़्यादा आप नट्स डालेंगे उतनी ही मज़ेदार आपकी ये पंजीरी तैयार होगी। इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लें अच्छे से। चूल्हा बंद है मेरा, मैं इसको आपको दिखाने के लिए मैंने ये रखी हुई है और मिक्स करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, इसमें हर चीज़ आपको क्रश्ड की हुई नज़र आ रही है। और जो गुड़ का शीरा रेडी किया था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। चूल्हा मेरा बंद है और मैं इस तरीके से पहले डाल दूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी। तो मैंने ये गुड़ का शीरा इसमें डाल दिया और मैंने स्ट्रेन करके डाला है ताकि कोई कंकर, कोई गुड़ में जो कोई भी हो चीज़ें, तिनका वगैरह, वो इसमें ऐड ना हो। तो मैं इसमें ये डाल दिए। गुड़ का शीरा आप डालें, वो ये नहीं कि आप ठंडा करके डालें, नॉर्मल टेम्परेचर का आपने डालना है। बिल्कुल बहुत गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा वो ठंडा भी ना हो, जैसे कि आपकी उंगली जब उसमें जाए तो वो थोड़ी सी आपकी उंगली को लग जाए कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है, तो फिर आप उसमें डालें। और ये बाकी के नट्स मैंने दोबारा से डाले। अंजीर मैंने चॉप्ड करके डाल दी थी। ये जो मैंने दोबारा से नट्स डाले थे ये भी मैंने भुने हुए थे और मैंने चॉप्ड करके ही रखे हुए थे जो मैंने दोबारा से डाले। तो मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने 200 ग्राम आलमंड्स लिए थे और 100 ग्राम मैंने इसमें कैशू लिया था, 100 ग्राम मैंने इसमें अखरोट लिया था, वॉलनट लिया था, और इसमें 50 ग्राम मैंने किशमिश ली थी, 50 ग्राम चारों मगज़ लिए थे, 50 ग्राम मैंने इसमें अलसी ली थी, और क्या इसमें हम 250 ग्राम मैंने इसमें सूजी ली थी, और 250 ग्राम ही आपका घी इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आपका 250 ग्राम से भी कम यूज़ होगा, यानी कि 200 ग्राम के करीब आपका यूज़ होगा। तो जब ये ठंडी हो जाए, गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लें आप, अच्छे से मिक्स करना है चम्मच चला के। तो आपने परेशान नहीं होना कि वो जम ना जाए, तो आपने उस वक्त चूल्हा ऑन कर लेना है, लाइट सा फ्लेम रखना है और गुड़ को डाल देना है ना जब बीच में, तो उसको अच्छे से चम्मच चलाते जाना है, वो यकजान होता जाएगा और गुड़ अच्छे से मिक्स होता जाएगा, उस वक्त आपने परेशान नहीं होना। तो ये जी हमारी पंजीरी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार हुई थी रेडी। हाँ जी, कैसे बने हैं? बहुत मजेदार है। बहुत मजे किया। मेरे जगह टाइम लगा यार ये बनाने में, सारा दिन लग गया आपको, हाँ, मुझे काफ़ी टाइम लगा, बहुत लेकिन टाइम। बहुत मजेदार बनी है। अच्छा, बस मुझे यही था अच्छी सी बन जाए, प्लीज मज़ेदार मेरी सी बन मिसेस जाए। ने मेहनत की है जी सारा दिन। इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। बच्चों को भी सिखाए ना। मैंने जगह हम्म
आप भी चेक करो। मैं करती हूँ। बहुत मज़ेदार है। मजेदार। मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये थे जी मेरी फैमिली के रिव्यूज़। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मुझे दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें।